बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। हम बेसिकली जो यहाँ पे ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो 9th क्लास की स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम ही काइनेमेटिक्स है। तो काइनेमेटिक्स है क्या बेसिकली, सबसे पहले वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। काइनेमेटिक्स जो लफ्ज है, काइनेमेटिक्स वो लफ्ज ग्रीक लेटर काइनेमा में से लिया गया है और काइनेमा की मीनिंग है मोशन। यानी कि काइनेमेटिक्स के अंदर है हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं जो ऑब्जेक्ट्स है जिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर मोशन हो लेकिन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी फोर्सेस के बगैर उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर मोशन आ जाए। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें मोशन हो विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्सेस वो हम स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। तो काइनेमेटिक्स है बेसिकली एक ब्रांच है फिजिक्स की तो है, लेकिन फिजिक्स में एक हमने शाख पढ़ी थी, ब्रांच पढ़ी थी मैकेनिक्स है। उस मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। तो मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस है, एक होती है काइनेमेटिक्स और दूसरी जो उसकी ब्रांच है वो है डायनामिक्स। तो यहाँ पे हम काइनेमेटिक्स की स्टडी करेंगे। तो काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं वो ऑब्जेक्ट जो मोशन में हो, जो हरकत करें लेकिन बगैर विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्सेस। फॉर एग्जांपल जैसे अर्थ जो है वो मूवमेंट कर रही है सूरज के गिर्द, या चांद जो है जमीन के गिर्द मूवमेंट कर रहा है, वो इन काइनेमेटिक्स के एग्जांपल है। अब यहाँ पे आते हैं रेस्ट। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। तो रेस्ट हम सिंपली हम उसको बोलते हैं कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपनी जगह तब्दील ना करे, सराउंडिंग से हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह तब्दील ना करे, उनको हम कहते हैं कि रेस्ट है। मसलन अगर कोई पेन एक टेबल पे पड़ी है और उस पेन पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि वो जो पेन है वो रेस्ट की कंडीशन में है। जैसे यहाँ पे ये चेयर पड़ी है, तो ये जो चेयर है, चेयर बिल्कुल रेस्ट की कंडीशन में अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही, इसलिए हम इसको कहेंगे कि द चेयर इज इन रेस्ट। उसके बाद मोशन। मोशन क्या है, तो मोशन हम रेस्ट का ऑपोजिट है, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपनी जगह तब्दील करे विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स के हिसाब से। अगर एक जगह से दूसरी जगह ऑब्जेक्ट जाए उसको हम कहते हैं मोशन। फॉर एग्जांपल कोई फैन है, फैन वगैरह चल रहा है, या कोई गाड़ी जो है वो रोड पे जा रही है, तो वो भी जो है वो मोशन में कहलाएगी। अब जो लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड स्टेट। अब हम रेस्ट एंड मोशन रिलेटेड स्टेट कैसे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे कि दुनिया के हिसाब से इस दुनिया में कोई भी चीज ना रेस्ट में है ना मोशन में बल्कि हर चीज हम देखेंगे कि हर चीज मोशन में होती है। लेकिन जो रेस्ट और मोशन है आपस में रिलेटिव है। मसलन कैसे आपस में रिलेटिव है रेस्ट और मोशन। अगर हम एक जिस्म को देखेंगे तो रेस्ट में तो है, लेकिन दूसरी नुक्ता नजर से हम उसी जिस्म को देखेंगे तो वो जो जिस्म होगा, वो जो ऑब्जेक्ट होगा, वो हमें मोशन में दिखाई देगा। मसलन मिसाल के तौर पे पैसेंजर जो है, मूविंग बस है, बस जा रही है, उसके अंदर पैसेंजर मौजूद है, उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर। अगर हम पैसेंजर देखेंगे बस के हिसाब से, बस में वो पैसेंजर बिल्कुल रेस्ट की कंडीशन में अपनी सीटों पे बैठे होते हैं, रेस्ट की कंडीशन में होते हैं। लेकिन जब वो बस रोड पे जाती है और रोड पे जब जाती है और रोड पे जो खड़े आदमी होते हैं, लोग होते हैं, वो उन बस को देखते हैं कि वो बस के अंदर जो पैसेंजर है वो किस कंडीशन में, वो मोशन की कंडीशन में जा रहे हैं। बेसिकली पैसेंजर रेस्ट में, बस के अंदर रेस्ट में, बिल्कुल रेस्ट में। लेकिन अगर हम बाहर देखेंगे, बस के बाहर देखेंगे, रोड पे देखेंगे बस जा रही है, तो वो हमें मोशन में दिखाई देंगे। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है पैसेंजर इन फ्लाइंग एरोप्लेन्स। अगर कोई एरोप्लेन है, एरोप्लेन के हिसाब से तो पैसेंजर बिल्कुल रेस्ट की कंडीशन में बैठे हुए सीटों पे। लेकिन अगर हम नीचे से देखेंगे एरोप्लेन को, तो एरोप्लेन हमें किस कंडीशन में दिखाई देगा, वो हमें मोशन की कंडीशन में दिखाई देगा। इसलिए कहते हैं कि जो रेस्ट है, रेस्ट और मोशन जो है आपस में रिलेटेड स्टेट है।
तो आज हमने ये टॉपिक्स डिस्कस किए, होप आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।